Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Qari Muhammad Qasim Ilmi from Al Furqanul Hakim Academy लाहौर पाकिस्तान से मैं बात कर रहा हूँ. My dear students, my dear viewers and my dear respected teachers. दोस्तों, 29 दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ. कुछ मसरूफियात थी और उसके साथ मेरी तबीयत जो थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सका. उसके लिए मैं आप सब से माजरत खा हूँ. दोस्तों, मेरी सेहत के लिए भी आप दुआ फरमा दिया करें. और एक और वजह भी है वीडियो ना बनाने की कि मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन व्यू बहुत ही कम है और लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादातर देखते नहीं हैं. मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ. कुछ सवालात हैं जो मुझसे किए गए हैं और वो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा. और अगर फ़ायदा हो तो प्लीज़ आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, फेसबुक पर लाजमी शेयर कीजिएगा. शायद कि किसी के दिल में उतर जाए मेरी बात. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, मैं कारिया हूँ, मैं आलमा हूँ और मैं कारी हूँ. तो मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहता हूँ, तो क्या तरीक़ाकार होगा? दोस्तों, सबसे पहले आपने अपनी तजवीद को देखना होगा, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. आपकी तजवीद अच्छी है, आपको यू नो वेरी वेल दैट द वे ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, अगर आप पढ़ाना जानते हैं, खासकर बाहर के मुमालिक में, तो आप कामयाब हैं. अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो ये तो बहुत अच्छी बात है और आप हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं और रिज़्क़ हलाल कमा सकते हैं अपने बच्चों के लिए. और वो बहुत ईज़ी है. अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं अलग से, तो वो हम हमारे से टाइम आप ले सकते हैं. हम आपको इंग्लिश सिखाएंगे, बोलना सिखाएंगे और बच्चे के साथ आपने कैसे बातचीत करनी है, कैसे आपने पढ़ाना है, तो वो अलग से एक कोर्स है मेरा इंग्लिश का, वो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं. और बहुत इजी वे है कि आपको स्टूडेंट कैसे मिलें. ये भी एक क्वेश्चन किया जाता है कि हमें स्टूडेंट कैसे मिलेंगे. तो उसके लिए ये है कि पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो है वो आप इस्तेमाल कीजिए. देखिए, हर रिलेटिव्स जो है ना आपके, कोई ना कोई बाहर होता है और आप उनसे पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ. मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, डिग्री भी है और मेरी तजवीज़ भी बहुत अच्छी है. आप मुझे प्लीज़ एक मरतबा मौका दीजिए. इंशाल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, नहीं करूँगी. अगर एक स्टूडेंट भी आपको बाहर का मिल जाए तो आपने अपना दी बेस्ट आपने देना है. अपनी पूरी जान जो है वो आपने लड़ा देनी है उसके साथ और मेहनत से आपने पढ़ाना है. अल्लाह पाक किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता. तो आपने अपना दी बेस्ट देना है और याद रखिए, दिए से दिया जलता है और आपकी मेहनत नज़र आएगी. बाहर के लोग जो हैं वो आपके लेक्चर को सुनते हैं, देखते हैं, आपकी बातों को गौर से सुनते हैं. आपका वे ऑफ टीचिंग वो अगर उनको पसंद आ जाता है तो वो बहुत ईमानदार लोग होते हैं. वो आगे रेफ़र कर देते हैं, आपको पता भी नहीं होता. और आपका जो बच्चा है, पढ़ाया हुआ बच्चा, वो आपकी नुमाइंदगी करेगा. तो लोग पूछेंगे कि ये कौन से कारी से पढ़ते हैं. वो कहेंगे जी फ़लाँ बिन फ़लाँ से मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ. तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिज़्क़ हलाल में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा, क्योंकि आप ईमानदारी के साथ, सिंसियरिटी के साथ आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं. तो दोस्तों, आप दिल लगा के मेहनत करें, अल्लाह पाक उसमें खैर डालता चला जाएगा. नंबर 3 क्वेश्चंस आपसे कि बच्चों को हम पढ़ाएं कैसे. हम
जो 6 कलमाज़ हैं, दुआएँ हैं, मसनून दुआएँ हैं, नमाज़ है, वो कब पढ़ाएँ? सबक पहले पढ़ाएँ या पहले ये दुआ करवाएँ? तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप 30 मिनट्स की क्लास होती है। आपने 20 मिनट्स उनको पारा पढ़ाना है या कुरान पाक पढ़ाना है। आखिरी 10 मिनट, ठीक है, वो आपने या तो कलमे आपने याद करवाने हैं, तो सीरीज़ वाइज़ आप करवाएँ। ईमान मुजम्मल और ईमान मुफस्सल आप पहले करवाएं, फिर उसके बाद पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कलमा आप याद करवाएं। और उसके बाद आपने नमाज को लेकर चलना है और नमाज के बाद आपने आयतुल कुर्सी और दुआ कुनूत आपने याद करवानी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने 6 कलमाज़ आपने याद करवाना शुरू किए हैं, तो सारे के सारे पहले आप 6 कलमा ही आप उनको याद करवाएं, उनका टेस्ट भी लेते रहें और सुनते रहें। जब आप को पता चले कि बच्चे ने ये याद कर लिया है, अज़बर उसको याद है, तो फिर आगे आप नमाज की तरफ आइए और सो ऑन। इस तरह ये नहीं कि आपने एक कलमा याद करवाया, फिर आपने दुआएं याद करवाई, फिर आपने अहादीस ले चले, ऐसा ना करिएगा। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। आप एक तरतीब से लेकर आपने चलना है। चौथा क्वेश्चन ये है कि जी फीस कितनी होनी चाहिए? तो जो फीस है वो डिपेंड है कंट्रीज के ऊपर, कौन सी कंट्री में आप पढ़ा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके में पाउंड चलते हैं, यूरोप में यूरो चलते हैं और कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है। और याद रखिए डॉलर भी डिफरेंट है। अमेरिका का डॉलर है, उसके प्राइस कुछ और हैं, कनाडा के डॉलर कुछ और हैं, उसको कैड कहते हैं। और ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, ठीक है, वो भी कम होता है, तो उसके प्राइस कुछ और होते हैं, आपने वो भी देखना होगा। लेकिन आप सभी को अगर आप कह दें कि हम अमेरिकन डॉलर के हिसाब से आपसे डील करेंगे, ठीक है। सबसे कम प्राइस मैं आपको बताने लगा हूं, $50 आप कह सकते हैं, या फिर डिपेंड अपॉन फैमिली जो है, आपके फैमिली कैसी है उसके मुताबिक होता है। लेकिन आम जो है वो आप $50 आप ले सकते हैं। कुछ लोग तो इससे ज़्यादा भी ले रहे हैं। वैसे आपके नॉलेज के लिए कुछ लोग $70 से लेकर और $100 भी ले रहे हैं, $110 भी ले रहे हैं, ठीक है। तो एक है। और जो पाउंड कितने होने चाहिए, तो पाउंड आप 40 to 50 पाउंड ईच स्टूडेंट, ये आप ले सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी है। मुख्तलिफ कुराज़रात जो हैं जिन पर एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है, लोग उनको सराह रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो उनका जो है 80 पाउंड भी वो लेते हैं, 100 पाउंड भी लेते हैं। मुख्तलिफ कुराज़रात मुख्तलिफ फीसिस ले रहे हैं, फीस लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है कि जी हम फीस कैसे मंगवाएं? तो मुख्तलिफ बैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप मुख्तलिफ बैंक के ज़रिए भी अपनी फ़ीस मंगवा सकते हैं। एक प्राइवेट बैंक इंटरनेशनल बैंक है जिसको हम वेस्टर्न यूनियन कहते हैं। गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा वेस्टर्न यूनियन। और अब ये लकीली बैंक के अंदर भी वन लिंक बैंक जो होगा उसके अंदर रिया भी होगा, ठीक है, मनीग्राम भी होगा, और इसके ज़रिए वेस्टर्न यूनियन के ज़रिए भी आप फीस मंगवा सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा जो 7 डेज शॉर्ट कोर्स है उसके अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको बताया जा रहा है कि आपको क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी फीस मंगवाने के लिए। तो अगर वो जानना चाहते हैं, मज़ीद आप सीखना चाहते हैं, तो हमारा 7 डेज शॉर्ट कोर्स है, वो आप कीजिए। कुछ अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप अपने, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ जाती है, ख़ासकर में जो मेरी बहनें इस वक्त देख रही हैं, कोई उनको लिबास पसंद आ गया है, वो कितना भी कीमती क्यों ना हो वो ख़रीदती हैं, ठीक है ना। या भाइयों को कोई गाड़ी पसंद आ गई है या मोटरसाइकिल, तो वो लाजमी वो लेंगे। लैपटॉप लेना है तो वो लाजमी लेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अपने ऊपर कुछ इन्वेस्ट कर लें बेहतरी के लिए। यकीन मानिए इस कोर्स के बाद आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा और इतना तजर्बे के साथ जो मैं बता रहा हूँ, आपके पास ट्यूशन्स आ जाएंगी, आपको बाहर के बच्चे मिलना शुरू हो जाएंगे, और क्या चाहिए। और वो सारा तरीका मैं सिखा रहा हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ।
तो वही सारा तरीका आपको बताऊंगा 7 डेज शॉर्ट कोर्स के अंदर। आइए, देर मत कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमारे कोर्स को, और इंशाल्लाह अल्लाह विल बी बेटर फॉर यू इंशाल्लाह। और आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुले हुए हैं, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, काबिल टीचर की तलाश में हैं। काबिल टीचर नहीं उनको मिल रहे जो इंग्लिश में पढ़ा सके या जिनको तरीका आता हो पढ़ाने का, तो वो तो आपके इंतज़ार में है। तो आइए, सीखिए और फिर कूद जाइए, और इंशाल्लाह घर बैठकर आप हज़ारों लाखों आप कमाएंगे बाइज्जत तरीके से। अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल आप कमाएंगे। तो वेस्टर्न यूनियन है, बैंक है, कितनी फ़ीस होनी चाहिए, कैसे आपने मंगवानी है, ये आपको तरीके बताए जाएंगे, और बहुत कुछ है इस कोर्स के अंदर। और फिर मैं ये भी अपॉर्चुनिटी उनको दे रहा हूँ कि 7 डेज़ के बाद ये नहीं है कि आप कौन और मैं कौन, मैं ये भी ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप थ्रू लाइफ, ठीक है, जितनी मेरी ज़िंदगी है, पता नहीं कितनी है, जितनी भी है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो आप मुझसे राब्ते में रह सकते हैं एज ए टीचर, बतौर टीचर, और एक भाइयों की तरह आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फिर भी जो मेरा स्टूडेंट होगा मैं उनको गाइडलाइन देता जाऊंगा, और मुझे खुशी होगी। मेरे स्टूडेंट मेरे साथ आज तक जुड़े हुए हैं, यही वजह है, और उनको मैं उनकी काउंसलिंग करता रहूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट यहाँ पर, प्लीज़ ज़्यादा कॉल्स नहीं करनी, मैसेजेस नहीं करने आपने, जिससे, क्योंकि मैं बहुत बिजी इंसान हूँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा होता हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा होता हूँ, क्लासेस ले रहा होता हूँ, तो बार बार आपकी जब कॉल्स आएंगी डिस्टर्ब करेंगे तो बावजह मजबूरी मुझे आपको ब्लॉक करना पड़ जाता है। तो ऐसा मत कीजिएगा। तो जो लोग कोर्स करके जाएंगे मैं उनका नाम सेव कर लेता हूँ अपने व्हाट्सएप के अंदर, और अब एक रजिस्टर के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाता है, और बाय नेम मैं सेव कर लेता हूँ, और उनका जवाब मैं लाजमी देता हूँ। अननोन बेशुमार कॉल्स आती हैं, मैं सबकी रिसीव नहीं कर पाता और उनके जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो जो लोग मुझसे कोर्स करके जा चुके होते हैं या इंटरेस्टेड होते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको मैं रिप्लाई लाजमी करता हूँ, और उनको मैं गाइडलाइन देता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जाए तो मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी वीडियो मैंने बनाने का मेरा मकसद नहीं है। तो ये कुछ सवालात से, इस तरह के और सवालात भी आते जाएंगे, मैं आपसे आपके सामने रखता चला जाऊंगा। तो ये आप कीजिएगा। स्टूडेंट हासिल करना बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। जो तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको स्टूडेंट मिलेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ख़ास आपने तवज्जो रखनी है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे पाक परवरदिगार आलम, ए रब्बे मोहम्मद, मौला पंतन पाक के सदके, मौला मुश्किल कुशा के सदके, सैयदा कायनात के सदके, जनाब इमाम हसन मामा हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके, 12 इमाम, 14 मासूमात, उल औलिया कराम, सहाबा कराम और अंबिया कराम के सदके और तोफ़ैल, या अल्लाह पाक फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमा, उनको आज़ादी अता फरमा, और कश्मीर के मुसलमानों पर अपना ख़ास करम फरमा। जहाँ जहाँ दुनिया भर में मुसलमान पिस रहे हैं, ऐ अल्लाह उनको इत्तेहाद अता फरमा, यूनिटी अता फरमा। 57 ममालिक को या अल्लाह इत्तेहाद अता फरमा दे, यूनिटी अता फरमा दे। या अल्लाह तुझे वास्ते अपनी वादनियत का मुसलमानों को एक कर दे मेरे अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह तुझे वास्ता इस कलमे का तमाम मुसलमानों को एक कर दे मेरे अल्लाह, एक कर दे मेरे मालिक, एक कर दे मेरे अल्लाह। इनको इत्तेहाद अता फरमा, इत्तफाक अता फरमा, आमीन। सभी मिलकर जाते जाते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।